समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में मुसलसल 2 घंटे बरसात में सड़कें तालाब बन गई। मुतादिद गाड़ियां बंद हो गई। लोगों को परेशानी का सामना रहा। 100 मिलीमीटर बारिश के चंद घंटों के बाद शहर की सड़कों को क्लियर कर दिया गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में एक ग्रैंड ऑपरेशन। लाहौर की तमाम शाहराहें क्लियर, ट्रैफिक रवा दवा। रेस्क्यू 1122, सुथरा पंजाब और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें मुतहर्रिक। बाबूसर से बहने वाले 15 अफराद ताहाल लापता। 250 सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, शेल्टर और मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 2 मसाजिद भी शहीद। 4 राबता पुल तबाह। गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, बाबूसर पर रेले आते रहे, ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। कराकरम हाईवे को चिलास्ता बिशाम सेक्शन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शाहराह की बहाली के बाद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्की। इस्तांबुल में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की और आज़रबाईजान के वजीर दिफा ने मुलाकातें की। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमन में पाक अफवाज के किरदार को सराहा गया। आला हुकाम का पाकिस्तान से दिफाई इश्तिराक मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी और पेशा वराना सलाहियतों का एहतराम। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब का दौरा। सैलाब से मुतासर इलाकों में गई। सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने ननकाना साहब का ब्यूटिफिकेशन प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। कहा, सैलाबी रेलों से मुतासर फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला करेंगे। सैलाबी रेले से गिरने वाले कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने खवातीन से मसाइल पूछे। बच्चों में चीजें भी तकसीम की। खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी में कानूनी मराहिल शफाफियत को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, इदारों की मरहलावार निजकारी के अहदाफ मार्केट के मुआशी माहौल के मुताबिक मुकर्रर किए जाएं। कौमी इदारों की बेश कीमत अराजी पर नाजायज कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था, रमज़ान साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़र हैं। शुगर मिलों की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज नेशनल बैंक को वापस न किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया, कर्ज सूद की रकम 23 अरब 34 करोड़ रुपए बनती है। मुतादिद शुगर मिल्स ने कर्ज वापस नहीं किया। बैंक हुकाम ने अब तक कर्ज वसूली के लिए कुछ नहीं किया। सदर नेशनल बैंक ने कहा, शुगर मिल्स को 25 कर्ज दिए, 3 की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, 4 पर काम जारी है। 17 केसेस में रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। चीनी की बरामद पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा, किसानों को नुकसान से बचाने के लिए चीनी बरामद की इजाजत दी गई। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला बानो की वालदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दे दिया। बानो की वालदा ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलूची रस्म और रवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज का कोई कसूर नहीं। अपील करती हूं कि सरदार शेरबाज सदकसई और दीगर को रिहा किया जाए। एटीसी क्वेटा ने नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मकतूल खातून की वालदा का बयान कुरान और सुन्नत के मुनाफिक करार दे दिया। इस तरह का बयान जाहिर करता है कि कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल थी। कत्ल करने वालों के सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, खातून के वालिदैन को भी इस कत्ल नाहक में मुजरिम तस्वुर करना होगा। शरीयत का हुक्म है, जुल्म में कोई करीबी अजीज भी शामिल हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासत की है। कराची में शौहर के वहशियाना तशद्दुद से नौबियाता दुल्हन दम तोड़ गई।
19 साल शांति की शादी 16 जून को हुई। शौहर अशोक ने पहले ही दिन बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काटा, जिससे शांति की हालत तशवीशनाक हुई। शांति ने सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में जान दे दी। बगदादी पुलिस ने मुलजिम अशोक को गिरफ्तार करके लड़की के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से बच्चे की मौत का मुकदमा दर्ज। डीपीओ का कहना है नामजद 4 मुल्जिमान में से 2 गिरफ्तार कर लिए। मदरसा सील करके 300 तलबा को अपनी तहवील में ले लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाक भारत जंग में लगातार 5 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतों को कहा, अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की पेशकश करके जंग रुकवाई। सदर ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन मोदी ने एक बयान नहीं दिया। मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर जीत कैसी। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराई, यही हकीकत है। मोदी कब तक हकीकत छुपाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की बरियत का ये मतलब नहीं कि वो बाहर आ रही हैं। अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये कहना कबल वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। अली अमीन गड्डापुर का कहना है, गैर कानूनी गैर आईनी गिरफ्तारी और सजाओं को नहीं मानते। ये सजाएं अवाम की राय और पाकिस्तान के आइन पर हमला हैं। 5 अगस्त से पाकिस्तान में तहरीक शुरू होगी। हर शहर और यूसी में बानी पीटीआई का पैगाम जाएगा। हम सच के साथ खड़े हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दुनिया को मालूम है 9 मई पीटीआई ने किया। बानी पीटीआई के घर से इस तहरीक का आगाज हुआ। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, शरपसंदों ने थानों को आग लगाई, सैकड़ों गाड़ियों और इमलाक को जलाया। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शिनाख्त की गई। शवाहिद की बुनियाद पर ही सजाएं दी गई है। अजमा बुखारी कहते हैं, 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई, उसकी तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। 9 मई करने और करवाने वाले दोनों पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड एहतसाब से बच नहीं सकता। मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अव्वलीन तरजीह है। एफबीआर इस्लाहात से टैक्स निजाम की बेहतरी खुशाइंद है। असली तकाजों से हम आहंग निजाम के लिए इकदामात यकीनी बनाए जाएं। कारोबारी अफराद, ताजरों और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, एफबीआर की डिजिटलाइजेशन से अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। अहदाफ का हसूल मस्बत है, मजीद मेहनत की जरूरत है। गैर रस्मी मईशत के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतल्लिक मजीद इकदामात किए जाएं। एफबीआर डिजिटल विंग की असर-ए-नौ तश्कील के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दे। पहले भी कहा था, फाटा की हैसियत कश्मीर की हैसियत को मुतासर करेगी। अब हुकूमत कह रही है कि फाटा के इंतजाम का जायजा लेना होगा। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत कमीशन बनाकर फाटा पर असर-ए-नौ जायजा लेना चाहती है। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक और व्हाट्सएप ग्रुप की निशानदेही। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, कलदम टीटीपी इंतहा पसंद और नफरत अंगेज नज़रियात के लिए व्हाट्सएप पैगामात भेजती है। आलमी बरादरी और व्हाट्सएप इंतजामिया से दरख्वास्त है, इस नासूर के खिलाफ ताउन करें। इन अकाउंट्स को बंद करना और नंबर्स को मुअत्तल करना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पहली और कसीरुल जहती ताउन का फरोग दूसरी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन में इजहार ख्याल। कहा, दुनिया को इस वक्त गहरी तकसीम और पेचीदा चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निमटने के लिए महाज आराई पर ताउन और ताकत के इस्तेमाल पर सिफारतकारी को तरजीह देना होगी।
وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلہ دیش، وزارت داخلہ ڈھاکہ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کا امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کو ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کوہستان اسکینڈل میں 9 ملزمان نے نیب کو پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی چھان بین جاری ہے۔ ملزمان کے ذمے رقم کا تعین کیا جا رہا ہے، جس کے بعد درخواستیں چیئرمین نیب کو بھیجی جائیں گی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواست دائر ہوگی۔ لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسوں کے بعد الیکٹرک ٹرام بھی چلیں گی۔ چین سے ٹرام منگوا لی گئیں۔ ٹرائل کے لیے کنال روڈ پر چلایا جائے گا۔ 3 باکسز پر مشتمل ٹرام میں 200 سے زائد افراد سفر کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت شاہراہ بھٹو کی توسیع سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا شاہراہ بھٹو دسمبر میں کھول دیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ پر بہت مسائل آ رہے ہیں۔ K4 کی 96 انچ کی لائن آنی ہے، جب تک واٹر بورڈ وہ لائن نہیں ڈالتا ہم کام مکمل نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک روانی متاثر ہے، اس لیے دسمبر تک کوریڈور کھول دیں گے۔ کراچی میں ڈاکو راج، بفر زون میں گلی گلی وارداتیں، موٹر سائیکل پر سوار 2 لٹیروں کی شہریوں سے لوٹ مار، 2 افراد گھر کی دہلیز پر لٹ گئے۔ ڈاکو لڑکی کا پرس بھی لے اڑے۔ ورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں ڈکیتی، سی سی ٹی وی ویڈیو کے باوجود ملزمان قانون کے شکنجے سے باہر۔ سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کی نماز جنازہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کا میاں اظہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار، مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ اسرائیلی بمباری سے بچنے والے فلسطینی بھوک سے شہید ہونے لگے۔ ایک دن میں 4 بچوں سمیت 15 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ 4 ماہ کے دوران بھوک سے 101 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں مزید 81 فلسطینی شہید، 31 افراد امدادی مرکز پر نشانہ بنے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں دل دہلا دینے والا ہارر شو جاری ہے، جہاں بھوک اور بمباری سے تباہی کی مثال نہیں ملتی۔ کھانا ہے نہ پانی، غزہ میں بدترین غذائی قلت۔ فرانسیسی خبر ایجنسی AFP نے تاریخ میں پہلی بار اپنے صحافیوں کی زندگی بچانے کی اپیل کر دی۔ کہا ان کے 10 رپورٹرز کسی بھی وقت بھوک کے باعث جان کی بازی ہار سکتے ہیں۔ 1944 میں اپنے قیام کے بعد سے AFP نے اپنے صحافیوں کے بارے میں پہلی بار ایسا بیان جاری کیا۔ مغربی کنارے کے شہر میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے احتجاج، مظاہرین کے بھوک سے قتل نہ کرو کے نعرے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو کلین سویپ سے بچنے کا چیلنج درپیش۔ ابتدائی دونوں میچز میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن مکمل ناکام رہی۔ پہلے میچ میں 110 رنز بنائے، دوسرے میچ میں 134 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو پرو لیگ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ 12 اگست تک پاکستان اپنی شرکت کی تصدیق کرے گا۔ نیوزی لینڈ کے پرو لیگ میں شرکت کے انکار کے بعد پاکستان کو دعوت دی گئی۔ سیکرٹری PHF رانا مجاہد کا کہنا ہے پرو لیگ بڑی اہمیت کے حامل ہے، حکومت سے فنڈز کی بات کریں گے۔ آئرلینڈ سیریز کے پاکستان ویمنز ٹیم کا اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ زنا 3 T20 میچز میں کپتانی کریں گی۔ ایمان فاطمہ پہلی بار اسکواڈ میں شامل۔ 15 رکنی ٹیم آئرلینڈ روانگی سے قبل کراچی میں کیمپ میں شرکت کرے گی۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز 6 سے 10 اگست تک ڈبلن میں کھیلی جائے گی۔